नमस्कार दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस टॉपिक का शीर्षक है एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। दोस्तों ये क्या है आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एंटी डिप्रेसेंट एक दवाई की कैटेगरी है। कई सारे लोगों में उपयोग करता हूँ, चाहे वो शारीरिक समस्या से ग्रसित है, चाहे मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं या उनमें दोनों है। नाम इसका भले एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है, लेकिन इसके कई सारे उपयोग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोसेज पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इसके कई सारे इस्तेमाल है और इससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कई सारे समस्या हमारे पास लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब जब तक हम दवाई चलाए थे तो ठीक थे, जैसे ही हमने दवाई रोकी हमें परेशानी होने लगी। क्या हम इस दवाई की लत में तो नहीं पड़ गए हैं? ये समस्या वो हमसे पूछते हैं। तो उसी बात को लेके हम थोड़ा जागरूकता आप तक लाना चाहते हैं। ये लत नहीं है, ये इस दवाई को तरीके से ना छोड़ने पर हुआ रिएक्शन है या एक डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम है, ये अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों इतना जान लें, मानसिक दवाइयाँ या स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की दवाइयाँ ये कोई क्रोसिन नहीं है जो अपन फीवर में देते हैं। अमूमन फीवर में जब दवाई देते हैं तो कुछ घंटों के अंतराल के बाद फीवर उतरने लगता है, लेकिन जिन समस्याओं में ये दवाइयाँ दी जाती है उसमें ऐसा नहीं होता। समस्याएं भी लंबी होती हैं और उनका निवारण के लिए दवाई भी थोड़ी लंबी चलती है। लंबी का मतलब हो सकता है कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, महीनों तक या सालों तक भी। दोस्तों जब इतने समय तक ये दवाइयाँ चलती है वो इसलिए चलती है कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है या इनका जो कार्यशैली है वो मस्तिष्क में जाके और शरीर में जाके ऐसे बदलाव करता है जिसको करने में उनको समय लगता है और फिर वो बने रहते हैं। इसलिए दवाइयाँ थोड़ी लंबी चलती है। दोस्तों अगर एकदम से अपन दवाई का उपयोग करना बंद कर दे या शरीर में उस दवाई का प्रवाह अपन बंद कर दे तो उसके ज़रिए होते हैं कुछ रिएक्शन टाइप के, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ अमूमन आप जैसे ग्राहकों को डरा देते हैं। आइए उन लक्षणों की गिनती करते हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया लक्षण वो है फ्लू लाइक सिम्टम्स। फ्लू मतलब जो तो छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, वायरल फीवर किसी को हो जाता है, एकदम सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार चढ़ता है, शरीर टूटता है, बेचैनी घबराहट होती है, उस प्रकार के लक्षण। किसी को स्वेटिंग होती है या पसीना वगैरह छूटता है आदि, ऐसे लक्षण होते हैं। किसी की नींद गड़बड़ाती है या तो नींद लगने में समस्या होती है या मध्य में बार बार टूटती है। कई सारे लोगों को सपने भी आते हैं, वो भी बुरे सपने, नाइटमेयर। कुछ लोगों को होता है उल्टी जैसा अनुभव जिसको हम उबके बोलते हैं। कुछ लोगों को वाकई में उल्टी आ जाती है। कुछ लोगों को होता है कि चलने फिरने में थोड़ा इम्बैलेंस महसूस होता है या उनको चक्कर जैसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि कमरा घूम रहा है। कुछ लोगों को होता है कुछ सेंसरी डिस्टर्बेंसेस मतलब जो अपनी एक वास्तविकता के लिए जो अनुभूति होती है उस अनुभूति में थोड़ी विकृति आती है। किसी को चुभन शरीर में महसूस होती है, किसी को झिंझिनी महसूस होती है, किसी को ऐसा लगता है कि रक्त का चाप जो है बढ़ गया है, आदि इत्यादि कई सारे सेंसरी डिस्टर्बेंसेस उनको हो सकते हैं। किसी लोगों की मानसिक प्रवृत्ति में भी विकृति आ जाती है। उनको आता है गुस्सा, उनको लगता है चिड़चिड़ापन, उनको फिर ऐसा लग सकता है कि मानसिक रूप से थक गए हैं या चिंता, बेचैनी, घबराहट के भी लक्षण आ सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ही लक्षण हैं जो वैज्ञानिक तौर पे देखा गया है इन दवाइयों के सडनली स्टॉप करने से, एक का एक रोकने से उत्पन्न हो सकते हैं। अगर बात की कि कितने लोगों में उत्पन्न होता है तो साहब अगर 100 लोग ये दवाई खा रहे हैं और 100 में से 100 ने अगर एकदम से रोक दिया तो लगभग 20 से 40 लोगों में ये प्रकार की रिएक्शंस आ सकते हैं। जितनी लंबी दवाई चली हो पास्ट में या करंट में, जितनी लंबे समय के लिए दवाई चली हो और उसके बाद दवाई रोक दी गई हो तो उतने ही ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं। अगर दीर्घ काल के लिए चली हो जैसे 4 से 6 हफ्ते तो होने के लिए चांसेस कम होते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कि अपन क्या करें, हमारा जवाब एक ही होगा, इसका निवारण है जागरूकता।
अगर आप अपने मनोरोग चिकित्सक के प्रॉपर संपर्क में हैं, आप उनकी निगरानी में दवाई खा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस बात के लिए जागरूक होंगे कि दवाई कब तक चलेगी, किस डोज में चलेगी, किस रूप में लेना है और कैसे लेना है। अगर आप प्रॉपरली जागरूक हैं तो इस प्रकार के लक्षण आपको महसूस होने के चांसेस बहुत कम हैं। दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया कि रोकना ही ज़रूरी नहीं। अगर सडनली आपने एक किसी डोज को अगर एकदम से कम किया है तो भी ये लक्षण आ सकते हैं। तो इसका निवारण या इसका बचाव एक ही है, अपने मनोरोग चिकित्सक के संपर्क में रहिए और उनकी निगरानी में ही दवाइयों की फेरबदल कीजिए। मैं आशा करता हूँ इस चीज़ से आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ है और आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनके कई समय से दवाइयाँ चल रही है। स्पेशली मानसिक समस्या के लिए अगर दवाइयाँ चल रही है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा असरदार हो सकता है। एंड्योरेंस माइंड क्लिनिक इंदौर से डॉक्टर अश्विन चौहान, नमस्ते।